अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे कि पिछले कुछ दिनों से ये नाजिम जोक्यो जो कत्ल केस था उस पर हम आपको वक्तन ब वक्तन सारा ब्रीफ कर रहे थे। तो आज ये पूरा आपको मैं ये एक सिस्टम, ये सारा माहौल, ये सारा जो मसला हुआ था इस पर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये क्या था सीन। ये सीन ऐसे था कि जिस रात को ये मामला हुआ है उसी दिन सुबह को हमारा रब्ता हुआ था अफजल जोक्यो से। जिस रात मर्डर हुआ है उसके दूसरे दिन सुबह को तो अफजल जोक्यो से रब्ता हुआ तो उसने कहा कि मेरे भाई को जाम अब्दुल करीम और जाम गोराम ने कत्ल किया है, और वो मुसलसल यही बात कहता हुआ आ रहा था कि मेरे भाई को इन्होंने कत्ल किया है। उसके बाद जब मेमनगोड थाने पे या लाश के जो मामला थे जो छिपा वालों ने रिसीव की और उसके बाद वो उनके लवाइक उनको दी, इस मरहले में हम उनसे वक्तन ब वक्तन सब राब्ते में थे। सोशल मीडिया के दोस्त थे, मीडिया के दोस्त थे, प्रिंट मीडिया के दोस्त थे, सब उनके साथ राब्ते में थे। फिर जब उनसे अफजल जोक्यो से जब मुलाकात हुई हमारी तो हमने उससे इंटरव्यू भी किया था, आपने दोस्तों ने देखा होगा। तो उस इंटरव्यू में वो बार बार कह रहा था कि मेरे भाई को जब वहाँ पर लाया गया जाम करीम के पास, जब मैं लेकर गया था तो सबसे पहले जाम करीम ने तशद्दुद किया था, उसके बाद जाम गोराम ने तशद्दुद किया था, और उसके बाद उनके जो गार्ड वगैरह थे, ज़ाहिर है वो सरदार खुद तो इतना तशद्दुद नहीं करते, उनके जो नीचे होते हैं वो तशद्दुद करते हैं गार्ड वगैरह। तो वो तशद्दुद में वो शहीद हो गया। उसके बाद ये सारा मामला बना और ये अवाम रोडों पे निकल आई, उनकी लेडीज़, उनके बच्चे, उनके लवाइकीन, उनके भाई, और सिंध का जो शऊर था वो सारा बाहर आ गया। कराची में जो हमारे दोस्त रहते थे, हर ज़बान, हर मुफ्कर, हर नस्ल से जो थे वो इस मसले में सब आगे से आगे रहे। लेकिन अचानक इसमें जब तब्दीली आना शुरू हुई इस तरह कि हम जब नाजिम जोक्यो के घर पे ताज़ियत के सिलसिले में वहाँ पहुँचे तो वहीं पर उसके भाई के मौक़िफ़ में थोड़ा तज़ाद मिला। तज़ाद इस तरह था कि वो कह रहा था कि जाम करीम वहाँ पर मौजूद नहीं था, और एक वीडियो में वो कहता है कि मेरे भाई को मारने की जब मैं लेकर गया था, जब उसमें तशद्दुद हो रहा था, जाम अब्दुल करीम वीडियो गेम खेल रहा था अंदर कमरे में बैठ के, और वो खुद भी आके तशद्दुद करता है। फिर अचानक ये तब्दीली क्यों थी, आखिर इसके पीछे क्या राज थे? इसके पीछे कोई दोस्त कहता है कि वकला बिरादर जो थे उन्होंने इस केस को ख़राब किया है, कोई कहता है कि अफजल जोक्यो ने खुद ख़राब किया है, कोई कहता है कि उनकी घरवाली ने। अब जैसे कल उनकी घरवाली के पास पीटीआई की एमपीए साहिबा जो पहुंची थी, दुआ भुट्टो, उनको भी नाम मिलने दिया, और भी सोशल वर्कर दोस्त हमारे उनसे मिलने गए, उनको नाम मिलने दिया। हत्ता कि हमने भी रब्ता किया, बार बार अफजल सालार से रब्ता किया, वो भी राब्ते में नहीं आ रहे थे। इस तरह ये केस जहाँ तक जब हम समझ रहे हैं कि ये केस एक इख्तिताम की तरफ जा रहा है, और इसको अब आगे मज़ीद उसके जो वारिस हैं वो चलाना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि ये केस ख़त्म हो और हम अपना हिस्सा बटोर के चले जाएं। वैसे भी उनको सिंध की आवाम ने बड़ा सपोर्ट किया, माली तौर पे भी, और जो उनको साथ देना था वो भी दिया। इस तरह हमारे ये जिधर हम रहते हैं, जिस सोसाइटी में, वहाँ पर इंडस्ट्रीज वेलफेयर के नाम से एक तंजीम बनी हुई थी, उन्होंने भी 1 लाख रुपया उनकी घरवाली को, जो मैं खुद गया था उनके साथ, वहाँ पर उनकी घरवाली को उनके हाथ में दिया, और इस तरह करोड़ों रुपए की उनको इमदाद मिली। सारी सिंध की नज़रें थी कि इस केस पे, कि ये केस में अफजल जोक्यो और उनकी जो फैमिली है वो स्टैंड लेके खड़ी रहेगी, सिंध के लोगों को मायूस नहीं करेगी। सरदार हो या वडेरा या जागीरदार कोई भी, उसको ज़रूर सज़ा मिलेगी। लेकिन अचानक ये जो 164 का एक बयान आया जिसमें मोहम्मद खान शेख ने भी आके कहा कि ये अचानक ये तब्दीली और उनको केस से निकाला गया। जब उनको केस से निकालना था तो फिर आपने उनके FIR में नाम डालने की दरख्वास्त क्यों दी? जब आपको केस में से जाम अब्दुल करीम को निकालना था तो फिर आपने उसका नाम क्यों दिया? बहरहाल ये एक गेम बन चुकी है, अफजल जोक्यो बिक चुका है जहाँ तक हमें जो बातें पता चल रही हैं, और उनकी घरवाली भी खामोश हो चुकी हैं। इसका मतलब कि ये केस ख़त्म हो गया है। मैं आज भी ये कहता हूँ कि उम्मे रुबाब इस केस में बहुत ही ज़बरदस्त किरदार अदा कर रही है, जो अपने चाचा और अपने वालिद और अपने दादा के लिए मुसलसल आज 5वां 6ठा साल है वो लड़ रही है। और इसके अलावा एक पुराना केस हमारी जिंदो जो कि आर्मी के मेजर थे, उनके ख़िलाफ़ खड़ी हो गई और उसने अपनी जदोजहद की, जिसमें पाकिस्तान आर्मी भी थी, जिसमें हमारी आला अदलिया थी, उन्होंने सब ने उनको जो मामले थे उनको सुना और सपोर्ट किया। ये केस भी एक हाई प्रोफाइल केस था, लेकिन इसको सिंध के शऊर और पाकिस्तान की आवाम ने, और बल्कि बैनुल अक़वामी चैनल्स वगैरह ने इनको कवरेज दी, लेकिन आखिरकार उनके जो घर वाले थे वो इस केस पे ना खड़े हो सके और वो बिक गए। बहरहाल ये होना ऐसे ही था। पहले दिन ही हमें ऐसे शक शुबात और बातें नज़र आ रही थी कि ये ऐसे ही होगा, लेकिन इतना जल्दी होगा ये हमें पता नहीं था। अब तक उसके 40वां नहीं हुआ, उसका 40वां नहीं हुआ, और उससे पहले जो है इन्होंने ये केस ख़त्म करने की तरफ बढ़ा दिया। 2 तारीख को 780A की दरख्वास्त लगी थी, उस पर सुनवाई थी, उस पर वो एक्ट उसमें शामिल किए जाने थे, लेकिन उससे पहले ये केस एक दूसरा रुख अख्तियार कर गया है। इसमें काफ़ी दोस्तों के ये कहना है कि इसमें जो उसके फैमिली के जो फ़र्द हैं वो डर गए हैं, घबरा गए हैं या कुछ भी हैं, लेकिन हमें जहाँ तक पता चला है कि अफजल जोक्यो
افضل جو کہ جو اس کا بھائی تھا وہ بک چکا ہے اور وہ بڑے پیمانے پہ بک چکا ہے. اسے جتنے بھی پارٹیاں تھیں, جتنے بھی لوگ تھے, انہوں نے کوشش کر کے اس کو جو پی پی کے جو خاص جو بندے تھے انہوں نے ان سے رابطے کیے ہیں اور جو ان کی سرداری نظام کے اندر وہ آ رہے تھے انہوں نے رابطے کیے. بہرحال افضل جو کہ بک چکا ہے اور یہ سندھ کے جو نوجوان جو سوشل ورکر جو ہمارے جیسے دوست تھے, جو آپ جیسے دوست تھے, وہ مایوس ہو چکے ہیں. البتہ ہمارا کام تھا جنگ کرنا, حق سچ کی بات کرنا, ہم وہ اس پہ کھڑے ہیں, ہم آج بھی اس جگہ پہ موجود ہیں. لیکن ان کی فیملی کی طرف سے یہ جو مایوسی اور یہ جو ہمیں ایک بکا ہوا چہرہ نظر آیا, یہ ہمارے لیے بھی تکلیف دہ تھا, جس طرح سندھ کی ہر فرد کو تکلیف ہوئی ہے. بہرحال ہم یہ کوشش کرتے رہیں گے کہ اگرچہ ان کی فیملی اب بھی ان کی گھر والی اب بھی اگر اس کیس کے اوپر کھڑی ہوتی ہے تو ہم سندھ کے جتنے بھی سوشل ورکر دوست ہیں اور صحافی برادر ہیں اور جو وکلا برادری ہے اور جتنے ادارے ہیں دوست ہیں, وہ سب ان کے ساتھ آج بھی وہیں پر موجود ہوں گے. لیکن سب سے پہلے قدم ان کو بڑھانا چاہیے تھا. شکریہ, اللہ حافظ.